बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसलाबाद में एक वाकया रोनुमा होता है कि एक शख्स, एक लड़का रोड से जा रहा होता है और पतंग की डोर से उसका गला कट के उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके घर के बिल्कुल सामने ये वाकया हो, इन्होंने ये वाकया अपनी आंखों के सामने देखा। इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या मंजर थे, क्या इन्होंने देखा, कितनी देर में पुलिस आई, कितनी देर में वो एम्बुलेंस आई और उनकी क्या मौके पे डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया। भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यार भी आपके घर के सामने वाक़या रोनमा हुआ। आप हमें बताएँगे कि वहाँ पे क्या क्या मंज़र थे? कैसे हुआ? सब चीज़ें वहाँ पे देख के क्या फ़ील हुआ? भाई अलीश फाका नाम का नौजवान था, जो हमारा भाई कह लें या जो भी। ये तकरीबन अफ्तारी से 1 घंटा सवा घंटा पहले की बात है। शहर वाली साइड से अपने घर के अफ्तार के लिए अफ्तारी का सामान लेने जा रहे थे। जो ही ये नवल्टी पोल से उतर के डिडकोट रोड से शहर वाली साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पे दरमियान से पतंग की डोर की वजह से इनका गला कटा जाता है। जब इनका गला काटा गया था, फिर भाई उठे हैं। उठने के बाद एम्बुलेंस पे कॉल की गई। एम्बुलेंस की रेस्क्यू की जो टीम है, वो फौरी तौर पे आई, लेकिन उनके आने से पहले डोर की धार इतनी तेज थी कि उनके आने से पहले जिस तरह से भाई का गला काटा गया और जितनी उनकी ब्लीडिंग हुई, 1122 के आने से पहले ही 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर भाई की मौत वाक़ई हो गई। अच्छा मुझे आप ये बताएँ, आपने कहा कि भाई उठे, फिर 1122 पे कॉल की। वो खुद उठ के उन्होंने कॉल की? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, जैसे हजूम इकट्ठा हो गया, तो हजूम में से 2-3 बंदों ने मैंने खुद कॉल की है 1122 पे। उन्होंने आगे से ये कहा कि हमें आपकी इत्तला मौसूल हो चुकी है। होने के बाद तकरीबन जैसे हमने कॉल किए, कॉल करने के तकरीबन फ़ौरी 10-12 मिनट के बाद रेस्क्यू की टीम वहाँ पे पहुँच गई है। लेकिन जिस तरीके से जैसी डोर की धार तेज़ थी, भाई की ब्लीडिंग इस तरीके से निकली, जो वो देखने के नाकाबिले बर्दाश्त थी। मतलब 1122 के आने से पहले के भाई की डेथ हो चुकी थी। अच्छा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया, वहीं पे डेथ हो। नहीं, नहीं, वो हॉस्पिटल तो लेके, लेकिन उससे पहले ही रोड के ऊपर जैसी तरह से ही उनकी ब्लीडिंग निकली है ना, तो उनकी मौत मौके पे वाक़ई हो गई थी। अच्छा पुलिस कितनी देर बाद मौके पे पहुँची? पुलिस भी उसी वक़्त आ गई थी। थाना फैक्ट्री एरिया की जो पुलिस है, उसी वक़्त आ गई थी मौके पे ही। जैसे उनको खबर मिली थी, फौरी तौर पे आ गई थी। अच्छा तो उसके बाद आपने मुझे बताएँ कि इसका कौन मुजरिम कौन समझते हैं? कौन इसका मुजरिम है? बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा था, पुलिस की इंतज़ामिया है क्योंकि इस पे तो पाबंदी थी, या वो जो मवाद बनाते हैं वो लोग थे? भई इतना बड़ा सानिया हुआ है, ठीक है? देखा जाए तो दोनों मुलव्वस हैं। बच्चा हालाँकि ये तो इस जुमातुल मुबारक की बात है। हालाँकि हमारे पंजाब पुलिस की तरफ से अच्छी तरह से उन्होंने पहले नंबर पे इनको जो ना वार्निंग की हुई थी कि पतंगबाज़ी जो एक ना मतलब जानलेवा खेल है, आप इससे गुरेज़ करें। बच्चे को भी सजा दें और साथ में सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो ये मवाद बनाते हैं, उनको 15 से 20 साल कैद हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी को ऐसी काम में या ऐसी चीज़ बनाने की खबर ना हो। अच्छा उसके बाद जैसे ही ये वाक़या रहनुमा हुआ, उसके बाद पतंगबाज़ी का ओवरॉल क्या सूरत-हाल देखते हैं? होती है यहाँ पे या बिल्कुल खत्म हो गई? ज़ाहिर-सी बात है अभी तक तो हो रही है, तो ठीक है? आप ये समझ रहे हैं कि हो रही है तो इंतज़ामिया जो है वो इसमें कारकर्दगी दिखाने पे नाकाम है? नहीं, नहीं, इंतज़ामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है? इंतज़ामिया की कोशिश के बावजूद यहाँ पे पतंगबाज़ी हो रही है अब और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखें जहाँ-जहाँ पे उनको पता चला गली मोहल्लों में जा रहे हैं वो, ठीक है? पहले वो मोबाइल सर्विस पे काम करते थे, लेकिन अब मेरे ख़्याल से पूरे ज़िले की जो पुलिस है वो गलियों में है। अच्छा आप अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी इन पतंगबाज़ों को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएँ कि इस खेल को, इस खिलौने खेल को जो हम फेस्टिवल भी इसका नाम रखा हुआ है, मनाते भी हैं, इसको रोकने के लिए कहाँ से हमें जड़ पकड़नी पड़ेगी कि ये जड़ अगर खत्म करते हैं, तो ये खेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा? क्योंकि मौत के बाद भी खेल जारी है, बकौल आपके। मेरे ख़्याल से सबसे पहले ये जो अशिया बनाते हैं जैसे डोर होगी, पतंग होगी, पतंगबाज़ों को, डोर साज़ों को पकड़ के, ठीक है, इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, इनकी फैक्ट्रियाँ, दुकानें जो भी उनको मुकम्मल तौर पे सील किया जाए, ठीक है, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको 15 से 20 साल की कैद हो, तो फिर ही जाके ये खूनी खेल रुक सकता है। और उसके बाद जबकि ये बाइक की वाक़या हुई, एक और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी जवान हैं जो पतंगबाज़ी का शौक रखते थे, वो बाकायदा वाक़ई तौर पे अपनी पतंगों को और उनके पास जो डोर पड़ी थी, उनको नज़र आतिश कर रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस भाई के सानिया के बाद हर बंदे ने इस भाई के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है और मेरे ख़्याल से जैसी अवाम है और जैसे हमारे तहफ़्फ़ुज़ हैं, पुलिस एहलकार हैं, ठीक है? हुकूमत पंजाब हमारे साथ ये साथ दे रही है। पूरी गली पूरे ज़िले की गलियों में हमारी पुलिस एहलकार इस वक़्त मौजूद है और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है इस माह रमज़ान के सदके अल्लाह के रसूल के सदके इंशाअल्लाह इसी माह रमज़ान में इस खूनी खेल का अंत होगा। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएँ कि एक खबर गर्दिश कर रही है, क्या ये हकीकत है या फ़ेक है कि उनकी वालदा का जो है ना, वो भी साथ में इंतकाल हो गया है?
तो आप मुझे बताएँ कि इसमें कितनी सदाकत? भाई ये जो न्यूज़ है ये सरासर गलत है। हालाँकि देखा जाए तो जो इस वक़्त क़यामत उनके अहल ख़ाना पे है, खुदारा वो किसी बंदे पे ना हो। और आप लोगों सभी से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आप किसी के दुःख में शरीक नहीं हो सकते, तो खुदारा आपके उनके दुःख को बढ़ाए ना। उनकी वालिदा सेहत तंदुरुस्ती में है, ठीक है? और आपको पता है कि एक नौजवान की मौत के बाद उनके अहल ख़ाना पे, उनके घर वालों पे जैसी एक क़यामत टूट पड़ती है, वैसे वो सदमे में होता है। बाकी अल्लाह वालिदा उनकी को तंदुरुस्ती दे, वो हमारी भी माँ है, वो हमारे भाई थे। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये जिस बंदे ने भी ये न्यूज़ बनाई है, ये सरासर फ़ेक है। चंद व्यूज़ के लिए, चंद सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए हमें ये फेक व्यूज़ कुछ चैनल्स चला रहे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी कि ये आपके लिए तो एक व्यूज़ है, आपके लिए तो कुछ सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए कुछ वॉचिंग टाइम है, अपने चैनल आपका चैनल आगे बढ़ जाएगा। मगर ये जिसके बारे में आप न्यूज़ चला रहे हैं, उस फैमिली की दिल आज़ारी और उस फैमिली पर तो वो तो अभी भी गम में मुब्तला है, जिसका नौजवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। आखिरी सवाल का जवाब दें, हमें पता चला कि वो जो भाई जिसका इंतकाल हुआ है इस दौर से, उसकी ईद के बाद कोई शादी थी। क्या ये सच है? ये भी सच है कि ये भी फेक है? जी, जी, ये बात बिल्कुल सच है। आसिफ इशफ़ाक़ भाई की ईद से तकरीबन 4 दिन के बाद शादी थी। जी, तो नाज़रीन वो नौजवान जिसकी ईद के 4 दिन बाद शादी थी, जिसके वालिदैन ने, जिसकी फ़ैमिली ने उसके लिए बड़े-बड़े ख्वाब देखे थे, वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहा था, मगर मौत बरहक है, वो इस तरह से उसका मुकद्दर बनी। मगर हम हुकूमत वक़्त से भी अपील करते हैं कि ये जो मवाद है, जहाँ से ये डोर का मवाद मिलता है, सबसे पहले उस फैक्ट्रीज़ को बंद किया जाए, फिर वो लोग जो डोर्स बनाते हैं, पतंग बनाते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई को जल्द से जल्द तेज़ करें, ताकि ये जो अब भी जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पे अभी भी पतंगबाज़ी हो रही है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए ताकि किसी और बच्चे की जान ना जाए, किसी और माँ का लाल इस दुनिया से रुखसत ना हो। हमें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने एक्शन लिया है, इस पे बहुत जल्द कार्रवाई हो जाएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।